दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके हाजिर हैं इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे दुनिया के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिन्हें बड़ी लागत के साथ शुरू किया गया, जिनमें से भाई कुछ तो पूरे हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है। दोस्तों देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कभी कभी ये मेगा प्रोजेक्ट्स किसी भी देश के लिए गेम चेंजर तक साबित हो जाते हैं। कभी यही मेगा प्रोजेक्ट्स उनकी पहचान बन जाते हैं, तो कभी यही मेगा प्रोजेक्ट्स उनकी पहचान गिरा देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दुनिया के उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिन्हें हमारी सरकार अरबों अरबों रुपए खर्च करके बनवाती है। नंबर 1, मेगा प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में पहले नंबर पे जो आता है उसका नाम है दोस्तों MSG स्फीयर लॉस वेगास। दुनिया भर में मशहूर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में बन रहा ये MSG स्फीयर अमेरिका का एक बिल्कुल नया म्यूजिक और एंटरटेनमेंट एरिया होगा। $1.5 बिलियन की लागत से बन रहा MSG स्फीयर लॉस वेगास में बनाया जा रहा है और ये 2023 तक पूरा हो जाएगा और ये लाइव एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे लाजवाब प्रोजेक्ट होगा। इस स्फीयर के हाइट की अगर बात करें तो दोस्तों वो 112 मीटर है, जबकि चौड़ाई लगभग 157 मीटर है। इसमें दर्शकों के लिए लगभग 17,500 सीटें होंगी, जो उन्हें एक अलग फीलिंग देगी। MSG अपने सबसे चौड़े पॉइंट पर 366 फीट लंबा और 516 फीट चौड़ा होगा। आपको बता दें कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी क्रॉलर क्रेन DMAC CC8800 का इस्तेमाल MSG स्फीयर को बनाने में किया गया है, जिसे इकट्ठा करने में ही लगभग 18 दिन लग गए थे। दोस्तों, इस स्फीयर में दुनिया की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन होगी, जो 19,000 गुना 13,500 पिक्सल्स की होगी और यह आज की बेहतरीन HD टीवी से भी 100 गुना तक ज्यादा साफ होगी। आपको बता दें, ये स्क्रीन 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़े एरिया को कवर करती है। ऐसे में एक इंफ्रासाउंड हैप्टिक सिस्टम भी होगा, जो दर्शकों को ध्वनि महसूस करने में सक्षम करेगा। इस स्फीयर का गुंबद ही अगर हम देखें तो उसका वजन ही दोस्तों 13,000 टन है और इसका जो सरफेस है वो 22,000 वर्ग फुट है। इतना ही नहीं, इसका बाहरी एरिया भी पूरी स्क्रीन से ढका होगा, जिसमें बुर्ज खलीफा की ही तरह कुछ भी डिस्प्ले किया जा सकेगा। एक बार ये MSG स्फीयर तैयार हो गया तो इसमें कोई शक नहीं है, लॉस वेगास को MSG स्फीयर के नाम से भी जाना जाने लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक अद्भुत प्रोजेक्ट है। नंबर 2, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, भारत के गुजरात में स्थित आयरन मैन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा तो है ही, इसके साथ ही ये मेगा प्रोजेक्ट्स में भी शामिल होती है। दोस्तों, भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैच्यू 182 मीटर ऊंचा है और आप इसकी ऊंचाई का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ये दुगनी यानी 93 मीटर तक ज्यादा लंबी है। इस मूर्ति में 2 लिफ्ट भी लगाई गई हैं, जिसके थ्रू आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की छाती तक पहुंचेंगे और वहां से आप सरदार सरोवर बांध का नजारा देख सकेंगे और खूबसूरत वादियों का मजा भी उठा सकेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तक पहुंचने के लिए सैलानियों के लिए वोट की भी व्यवस्था की गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। यहाँ तक कि 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी ये स्टैच्यू सह सकता और इस स्टैच्यू को बनाने में कुल खर्चा लगभग 31,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आया। ये पूरी तरह से बनकर तैयार है अब और इसे देखने के लिए हर रोज हजारों सैलानी पहुँचते हैं। नंबर 3, पोंट जैकस चबान टेलमास। दोस्तों, इस ब्रिज को साल 2013 में बनाया गया था और इसका इनॉग्रेशन फ्रांस के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। यह ब्रिज एक खास किस्म का ब्रिज है, जिसे फ्रांस से निकलने वाली गोरुना नदी के ऊपर बनाया गया है। इस ब्रिज के नीचे से जब भी किसी जहाज को निकलना होता है तो यह ब्रिज अपने आप ऊपर उठ जाता है। इससे बड़ी ही आसानी से कितना भी बड़ा शिप हो, वो इस पुल के नीचे से निकल सकता है। ये दुनिया का पहला वर्टिकल पुल है। पोंट डी एक्विटेन और पोंट डी पियर के बीच में बना ये पुल 575 मीटर लंबा है और 77 मीटर ऊंचा है। ये फ्रांस और यहाँ तक कि यूरोप का सबसे ऊंचा लिफ्ट ब्रिज है। आपको हम बताना चाहेंगे, इस ब्रिज में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई गई है, जो इसे बड़ी ही आसानी से ऊपर उठा देती है, जिससे बड़े बड़े जहाज इसके नीचे से आसानी से निकल जाते हैं। और आपको बता दें कि इस ब्रिज से लगभग रोजाना 43,000 वाहन गुजरते हैं। और इस ब्रिज की लागत की बात करें तो इस ब्रिज को 14,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत और मूविंग ब्रिज भी कहा जा सकता है। नंबर 4, दुबई फ्रेम। दोस्तों, दुबई की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला दुबई फ्रेम जाबिल पार्क में बना हुआ है। इस फ्रेम में आपको 150 मीटर ऊंचे और 93 मीटर चौड़े 2 टावर्स देखने को मिलेंगे। ये बिल्डिंग दिखने में किसी फोटो फ्रेम की तरह नजर आती है। इतना ही नहीं, ये बिल्डिंग बाहर से देखने में जितनी शानदार है ना, उतना ही इसके अंदर का नजारा भी लाजवाब है, क्योंकि इसके अंदर लोगों के लिए खास तरह की लिफ्ट लगाई गई है, जो लोगों को सिर्फ 45 सेकंड में 50 मंजिलों पर टॉप फ्लोर पर पहुंचा देती है। आपको बता दें दोस्तों, दुबई फ्रेम को आर्किटेक्ट फर्नांडो द्वारा डिजाइन किया गया है, जिन्हें दुबई के पुनर्जागर टावर और दुबई के
पोस्ट डिजाइन टावर्स के डिजाइन का भी क्रेडिट जाता है। दुबई फ्रेम में पोस्ट गैलरी, दुबई फ्यूचर, गैलरी स्काईटेक, सोशल मीडिया और स्मारिका शॉप भी शामिल है। नंबर 5, कतारा टावर्स इन ल्यूसेल सिटी। फ्रेंड्स, ये सिटी फीफा वर्ल्ड कप के लिए डेवलप की जा रही है। यहाँ स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स और लोगों के रहने के लिए घर भी होंगे और उसके अलावा भी सब कुछ देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट करीब 2700 अरब रुपए की लागत से तैयार हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर कतर सरकार और कई कंस्ट्रक्शन एजेंसीज काम कर रही है। 2700 अरब के खर्च पर बनने वाली सिटी में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप मैच खेला जाएगा। 38 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में बसे इस शहर में स्टेडियम, आइलैंड्स, गोल्फ कोर्स और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शहर में करीब 25,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अपार्टमेंट भी बनाए जा रहे हैं। इस सिटी में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से लेकर ट्रैफिक सिस्टम तक सब कुछ कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। ट्रैफिक का इंतजाम भी स्मार्ट सिटी जैसा ही होगा। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के लिहाज से सड़कों के हर कोने पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी जा सके। साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए यहाँ सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वैसे तो ल्यूसेल सिटी के ज्यादातर हिस्सों पर काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी इसके कुछ पार्ट्स पर काम जारी है और उन्हीं में से एक है कतारा टावर। कतारा टावर को इस सिटी का सबसे लग्जरी और शानदार हिस्सा माना जाता है। इस बिल्डिंग का साइज बहुत बड़ा है, ये दिखने में कमाल की है। आपको बता दें कि कतारा टावर प्रोजेक्ट को इस दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है और ये प्रोजेक्ट 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से पहले तैयार हो जाएगा। नंबर 6, दोस्तों, बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम बीजिंग न्यू एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये देखने में तो किसी स्टारफिश के जैसा ही नजर आता है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर एक विशाल टर्मिनल भवन है जो कि 700,000 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करता है। आपको बताना चाहेंगे, इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य साल 2014 में शुरू हुआ था और सिर्फ 5 साल में ही इसे बनाकर तैयार कर दिया गया। इस एयरपोर्ट में 9 रनवे हैं और यहाँ फेस डिटेक्शन डिवाइसेस के साथ एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए रोबोट्स को भी तैनात किया गया है। अगर बात इस मेगा प्रोजेक्ट के लागत की कर लें तो वो 85,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है।